रंगों से भरे विशाल जंगल में एक अद्भुत बड़ा रंगीन बाघ रहता था। उसके शरीर पर लाल, नीले, पीले और हरे रंग ऐसे चमकते थे जैसे इंद्रधनुष धरती पर उतर आया हो। उसकी आंखें सुनहरी थीं, जिनमें करुणा की गहराई थी। उसकी चाल में शान थी और उसकी गर्जना में दिव्य कंपन। जंगल के सभी पशु उसे अपना रक्षक मानते थे। जब भी कोई संकट आता, बड़ा रंगीन बाघ आगे बढ़कर सबकी रक्षा करता। वो केवल शक्तिशाली नहीं था, बल्कि प्रेम और दया से भरा हुआ था। एक दिन सुबह सुबह कुछ अजीब हुआ। सूरज उगा, पर जंगल में रंग फीके दिखाई देने लगे। पेड़ों की हरियाली हल्की पड़ गई, पक्षियों के पंखों की चमक कम हो गई, नदियों का पानी भी धुंधला लगने लगा। बड़ा रंगीन बाघ अपनी गुफा से बाहर आया। उसने खुद को देखा और चौंक गया। उसके शरीर के रंग फीके हो रहे थे। लाल हल्का गुलाबी हो गया था, नीला धुंधला पड़ गया था, हरा लगभग गायब हो चुका था। बाघ ने गर्जना करने की कोशिश की, पर उसकी गर्जना पहले जैसी गूंजदार नहीं थी। जंगल के छोटे छोटे जानवर डर गए। क्या हमारा रक्षक कमजोर हो गया? हिरण ने कांपते हुए सोचा। बाघ के हृदय में हल्की पीड़ा उठी। उसने कभी अपने लिए चिंता नहीं की थी, पर आज उसे लगा कि उसकी शक्ति सचमुच कम हो रही है। वो शांत बैठ गया। उसने आंखें बंद की। उसे याद आया, उसकी शक्ति केवल रंगों से नहीं, बल्कि उसके हृदय की करुणा से आती थी। तभी अचानक आकाश में काले बादल छा गए। ठंडी हवा चली। जंगल के बीचों बीच एक अजीब छाया फैल गई। वो छाया धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी और जहां जहां जाती वहां से रंग गायब हो जाते। बड़ा रंगीन बाघ समझ गया, ये साधारण घटना नहीं है। उसने तय किया, भले ही मेरी शक्ति कम हो रही हो, पर मैं अपने जंगल को बचाऊंगा। वो छाया की ओर चल पड़ा। उसके कदम अब पहले जैसे भारी नहीं थे, पर उसके हृदय में साहस था। छाया एक विशाल अंधेरे गोले का रूप ले चुकी थी। वो जंगल के रंगों को निगल रही थी। बाघ ने फिर गर्जना की, इस बार धीमी पर दृढ़। उसकी हल्की रंगीन आभा छाया से टकराई, पर छाया बहुत प्रबल थी। छोटे जानवर दूर से देख रहे थे। उनके दिल में भय था, पर विश्वास भी। तभी एक छोटा खरगोश रोते हुए बोला, आप कमजोर नहीं हैं, आप हमारे लिए खड़े हैं, यही आपकी शक्ति है। बाघ की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ, शक्ति शरीर की नहीं, भावना की होती है। वो धीरे धीरे छाया के और पास गया। अचानक आकाश में एक चमकदार प्रकाश फैला। उस प्रकाश से एक नया दिव्य रंगीन सिंह प्रकट हुआ। उसका शरीर सुनहरे और बैंगनी प्रकाश से दमक रहा था। उसकी अयाल में चांदी की किरणें चमक रही थीं। उसकी आंखें शांत और गहरी थीं। दिव्य सिंह ने कुछ नहीं कहा। उसने केवल बाघ की ओर देखा। उस नजर में आशीर्वाद था। बड़ा रंगीन बाघ ने समझ लिया, ये परीक्षा है। दिव्य सिंह ने अपनी अयाल से एक छोटी सी रोशनी की चिंगारी निकाली और उसे बाघ के हृदय की ओर भेजा। वो चिंगारी रंग नहीं, वो विश्वास था। जैसे ही वो चिंगारी बाघ के हृदय में पहुंची, उसके शरीर के फीके रंग फिर से हल्के हल्के चमकने लगे। पर इस बार रंग बाहर से नहीं, भीतर से आ रहे थे। बाघ ने आंखें बंद की और अपने पूरे प्रेम, करुणा और साहस को एकत्र किया। उसने गर्जना की, इस बार शांत पर गहरी। उसकी गर्जना से एक कोमल उज्जवल प्रकाश निकला। वो प्रकाश छाया से टकराया। छाया कांपने लगी। बाघ आगे बढ़ा। उसके कदम अब स्थिर थे। उसकी आंखें तेजस्वी थीं। उसने कहा नहीं, पर उसके हृदय की भावना गूंज रही थी, मैं रंगों से नहीं, प्रेम से शक्तिशाली हूँ। अच्छा, पहले से अधिक हरे हो गए। नदियां चमक उठीं। पक्षियों के पंख दमकने लगे। दिव्य रंगीन सिंह मुस्कुराया और आकाश में विलीन हो गया। बड़ा रंगीन बाघ शांत खड़ा था। उसके शरीर के रंग पहले से भी अधिक उज्जवल थे। छोटे जानवर दौड़कर उसके पास आए। उनकी आंखों में गर्व और प्रेम था। बाघ ने मुस्कुराकर सबको देखा। उसने समझ लिया था, सच्ची शक्ति कभी खोती नहीं, वो केवल परखी जाती है। उस दिन के बाद जंगल में एक नई सीख गूंजने लगी। जब भी कोई पशु डरता, वो बाघ को याद करता, जिसने अपनी शक्ति खोकर भी साहस नहीं छोड़ा। शिक्षा, सच्ची शक्ति बाहरी रंगों में नहीं, बल्कि भीतर के प्रेम, साहस और करुणा में होती है। जब हृदय मजबूत हो, तो कोई अंधेरा स्थायी नहीं रह सकता।